एवरीवन, कैसे हो आप सब। हम सब तो बिल्कुल ठीक हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल ठीक होंगे, बहुत खुश होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। मैं सुषमा कुहाड़ एसके ब्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को मेरी राम राम और परमपिता परमात्मा के चरणों में प्रार्थना करती हूँ कि परमात्मा आप सभी को अच्छी सेहत बख्शे, आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं, आप सभी के घरों में खुशियां ही खुशियां आएं। और आज मैं फिर से एक टॉपिक पर वीडियो लेकर आई हूं। और वैसे मैं जितनी भी इस तरह की वीडियो बनाती हूं, अपनी तरफ से कोई वीडियो नहीं बनाती हूं। जब कुछ सब्सक्राइबर व्यूअर्स के कमेंट्स होते हैं कि आप मेरे टॉपिक पर वीडियो बना दीजिए, कुछ अपने विचार रखिए, तभी मैं वीडियो बनाती हूं। अपनी तरफ से मैं इस तरह की वीडियो नहीं बनाती हूं। और कल मैंने जो वीडियो अपलोड की थी कि सास ने बहू पर गर्म चाय फेंक दी, तो मैंने उस पर सिर्फ अपने विचार रखे थे। और देखिए, मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं बहुत ज़्यादा समझदार हूँ या ज्ञानी हूँ, ये घमंड मेरे अंदर बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो परमपिता परमात्मा के चरणों में प्रार्थना करती हूँ हमेशा कि हे परमात्मा, मुझे सद्बुद्धि दे, मुझे सच्चाई और नेकी का रास्ता दे। ये प्रार्थना मैं भगवान से हमेशा करती हूँ और ये प्रार्थना हर किसी को करनी चाहिए। लेकिन फिर भी जब कोई सब्सक्राइबर व्यूअर से कई बार कमेंट्स करता है कि आप इस विषय पर एक वीडियो बना दीजिए, इस पर कुछ अपने विचार कहिए, तो जितनी मेरे अंदर सामर्थ्य है, जितनी मेरी समझ है, उतना मैं उस पर बोलने की कोशिश करती हूँ। क्योंकि 18 साल की उम्र में मेरी शादी हुई थी और 23 साल मेरी शादी को हो गए हैं। तो इन 23 सालों में मैंने जो सीखा है, जो मैंने अनुभव किया है, उस हिसाब से मैं अपने विचार रखती हूँ। अगर किसी बहन को मेरी किसी बात से दुख पहुँचता है या बुरी लगती है तो मैं हाथ जोड़ के माफ़ी चाहती हूँ। लेकिन वीडियो बनाना मेरा काम है और अगर कुछ बहनों की बार बार रिक्वेस्ट होती है तो उसको पूरा भी करना चाहिए। और जो वीडियो मैंने अपलोड की थी कि सास ने बहू पर गर्म चाय फेंक दी, तो इस पर 99% जो कमेंट्स आए, उनमें सभी का यही कहना है कि ऐसा किसी को नहीं करना चाहिए। खुश रहने का हर किसी को अधिकार है। तो मैं आप सबको दिल से बहुत बहुत थैंक यू करती हूँ। हाँ, 1% कमेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनको मेरी बात पसंद नहीं आती है, जिनको मेरी बात गलत लगती है। तो देखिए, किसी को मतलब दुख पहुँचाना मेरा कोई मकसद नहीं है। और इसी वीडियो पर फिर दो बहनों ने आज रिक्वेस्ट की है कि प्लीज़ आप मेरे टॉपिक पर वीडियो बनाइए, अपने विचार कहिए। तो एक बहन को मैंने सबसे पहले प्रॉमिस कर दिया था कि हाँ, मैं आपके टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगी, बट शाम के टाइम पे उन्होंने अपने सारे कमेंट्स जो है डिलीट कर दिए। उनके काफ़ी बड़े बड़े कमेंट्स थे, 3 कमेंट्स उन्होंने किए थे। तो मुझे ये था कि चलो मैं सबसे पहले इन्हीं के विषय पर बात करूँगी। और मैं हमेशा ये चाहती हूँ कि हर किसी को समाज में अपना योगदान देना चाहिए। क्योंकि देखिए, जितनी मुझे समझ है, जितनी मेरी सामर्थ्य है, उस हिसाब से मैं बात कहती हूँ। मेरी बात किसी को बुरी भी लगती होगी और बहुतों को अच्छी भी लगती है। अगर 100 में से 98 को मेरी बात अच्छी लगी है और 98 में से 2 के जीवन में बदलाव आया है, तो ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि 2 के जीवन में तो बदलाव आया। तो मेरा मकसद यही होता है कि भाई हर घर में खुशी होनी चाहिए। हर घर में जो पारिवारिक रिश्ते होते हैं वो प्यार से भरे हुए होने चाहिए, उनमें नफरत नहीं होनी चाहिए, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। देखिए, मैंने कल भी बताया था कि ये जो हमारी 5 उंगलियां हैं, ये बराबर नहीं हैं। तो हर इंसान भी बराबर नहीं होता है, कमियां हर इंसान में होती हैं। तो एक दूसरे को उसकी कमियों के साथ ही स्वीकार करना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि उसमें कमियां निकाल निकाल के, बातों को बढ़ा बढ़ा के और लड़ाई झगड़े घर में पैदा कर दें। बहुत से लोग कहते हैं कि भगवान ने मुझे बहुत दुख दिया, लेकिन भगवान किसी को दुख नहीं देता है। 99% दुख जो होते हैं ना, उनको हम खुद ही पैदा करते हैं अपने घरों में। क्योंकि लड़ाई झगड़े करने के लिए भगवान नहीं बोलता है, एक दूसरे को गाली गलौज करने के लिए भगवान नहीं बोलता है। भगवान तो प्यार का भूखा है, भाव का भूखा है। और लक्ष्मी भी उसी घर में रहती है जिस घर में प्रेम होता है, जिस घर में विश्वास होता है, एक दूसरे के लिए प्रेम होता है, वहाँ पर लक्ष्मी ऑटोमेटिक आ जाती है। बुलाने की जरूरत नहीं है, पूजा पाठ करने की भी जरूरत नहीं है, वो खुद पे खुद आकर रहती है।
लेकिन दिन रात लक्ष्मी की पूजा करते रहो, घर में लड़ाई झगड़ा होगा, एक दूसरे को अपमानित करते रहोगे, तो वहाँ पर लक्ष्मी कभी भी नहीं आएगी, चाहे दिन रात उसकी पूजा कर लो। तो मेरा तो कहना यही होता है कि हमेशा एक दूसरे को समझने की कोशिश करनी चाहिए, एक दूसरे को उसकी कमियों के साथ ही अपनाना चाहिए। तो जिस बहन ने अपने कमेंट्स डिलीट कर दिए हैं, तो उस विषय पर बात करना तो अब बनता ही नहीं है, क्योंकि जो इंसान अपनी बात पर टिक नहीं सकता है वहाँ पर बात करने का फिर कोई फ़ायदा नहीं है। अगर उन्होंने अपने कमेंट्स डिलीट नहीं किए होते तो आज मैं उसी विषय पर वीडियो बनाती, लेकिन अब मैंने उसको छोड़ दिया है। और मुझे एक बहन मिली है, ममता मेहता। तो बहन, सबसे पहले आपको मेरा नमस्कार। और आप जो मुझे एडवाइस देते हो, बड़ी बहन होकर मेरा ख्याल रखती हो, बहुत अच्छी अच्छी मुझे शिक्षा देती हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अपना प्यार भरा आशीर्वाद मेरे साथ ऐसे ही बनाए रखिए। अपनी ज़िंदगी का अनुभव मेरे साथ ऐसे ही शेयर करते रहिए, ताकि मैं उससे कुछ सीख सकूं और जीवन में आगे बढ़ सकूं। और आज का जो कमेंट्स है वो है अंजू गंभीर। गंभीर शायद बहन आपका सरनेम होगा। शायद मेरे से पढ़ने में अगर कोई मिस्टेक हो गई हो या बोलने में हो गई हो तो माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से अंजू गंभीर जो है आपका सरनेम होगा। तो इनका कमेंट्स है कि मेरे पति ने मेरे भाई की शादी करवाई है। तो मेरी जो भाभी है वो मेरे पति को भड़काती है, उसके कान भरती है कि तुम्हारी पत्नी की जो माँ है वो मेरे साथ लड़ाई करती है, मारपीट करती है, गाली गलौज करती है। जब वो इसको फ़ोन पर भड़काती है तो ये मेरे साथ मारपीट करते हैं, मेरे साथ गाली गलौज करते हैं। तो इसमें मतलब मेरा क्या कसूर है? मैं क्या करूं? आप मुझे कुछ बताइए इसमें कि मुझे क्या करना चाहिए। तो देखिए बहन, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि रिश्ता तो देखिए कोई भी करवा देता है, क्योंकि बगैर बिचौलिए के रिश्ते होते नहीं हैं। जब बीच में कोई तीसरा आदमी शादी करवाने के लिए नहीं होता है ना, तो दो परिवारों के रिश्ते ऑटोमेटिक नहीं जुड़ जाते हैं। जब कोई लड़की वाला किसी को पूछता है कि एक अच्छा सा मेरी बेटी के लिए वर बता दीजिए, घर परिवार बता दीजिए, और वो लड़के वालों को भी अच्छे से जानता है, तो वो दो परिवारों को जोड़ने में मदद कर देता है, तो उसको बिचौलिया बोलते हैं। तो बिचौलिए का जो काम होता है ना, वो इतना ही होता है कि जब उनकी शादियां हो जाती है ना, वो परिवार आपस में मिल जाते हैं, तो वहां से बिचौलिए का जो रोल होता है ना वो खत्म हो जाता है। बिचौलिए का रोल जिंदगी भर का नहीं होता है कि उनके घर में लड़ाई हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, कुछ भी हो रहा है और बीच में जाके अपनी टांग घुसा दे। ये बिचौलिए का काम नहीं होता है। तो ये आपके पति की सरासर गलती है कि वहां की लड़ाई का असर वो अपने घर में लेकर आ रहे हैं। इससे आपके बच्चों पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जिनके माता पिता हमेशा लड़ते रहते हैं, गाली गलौज करते रहते हैं, उनके बच्चे भी झगड़ालू किस्म के हो जाते हैं, गाली गलौज करने लग जाते हैं। और फिर जब हमारे जैसे इस बात को समझते हैं ना कि बच्चे गाली देने लग गए हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, वो संस्कार उनमें पक्का हो गया होता है। इसलिए अपने घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पर क्या हो रहा है उस विषय पर ध्यान ही नहीं देना चाहिए आपके पति को। उसको ये कहना चाहिए कि मेरा काम था रिश्ता करवाना, आप लोगों का काम है आपस में मिलजुल के प्यार से रहना। अब ये आपकी मर्जी है, आप लठ बजाओ या प्यार से रहो, ये आपका काम है, मेरा काम नहीं है। क्योंकि हम किसी के विचारों को इस तरह से नहीं बदल सकते, और एक दिन में किसी के संस्कार भी नहीं बदलते हैं। अब मान लिया वो लड़की आपके हस्बैंड को ये शिकायत करती है कि इनकी माँ मेरे साथ मारपीट करती है, गाली गलौज करती है, भला बुरा बोलती है, तो बहन आपको इसकी जांच करनी चाहिए कि आपकी माँ क्या सच में ऐसा करती है, उसके साथ मारपीट करती है, गाली गलौज करती है। अगर सच में आपकी माँ ऐसा करती है तो फिर आपका फर्ज बनता है कि आप जाओ और अपनी माँ को समझाओ कि माँ, अगर मेरी सास मेरे साथ ऐसा करे तो फिर आपको कैसा लगेगा, भैया को कैसा लगेगा, पिताजी को कैसा लगेगा। इसलिए आप ऐसा ना करें। और अगर आपकी भाभी झूठ बोल रही है, वैसे ही उनकी कुछ अनबन चल रही है या कुछ गलतफहमियां हो गई हैं, तो भी आपका एक फ़र्ज बनता है, आप अपने मायके जाइए, अपने हस्बैंड के साथ जाइए, अकेले नहीं, इनको साथ लेकर जाइए। माँ और भाभी दोनों को बिठाकर उनसे बातचीत कीजिए, क्योंकि बातचीत से हर समस्या का हल निकलता है।
गलतफहमियां कई बार इतनी बढ़ जाती हैं कि हद से ज़्यादा दूरियां आ जाती हैं और सामने वाले में गलतियां नहीं भी होती हैं तब भी उसमें कमियां ही नज़र आनी शुरू हो जाती हैं। और एक बार अगर मन में किसी के लिए नफरत पैदा हो जाती है ना, तो फिर वो निकलने का नाम नहीं लेती है। इसलिए मेरे हिसाब से आपका दायित्व बनता है, आपका फर्ज बनता है कि आप अपने हस्बैंड के साथ मायके जाइए। माँ और भाभी दोनों को साथ साथ बिठाकर पूछिए कि इस घर में ऐसा क्या चल रहा है जिसकी वजह से मेरी सुख शांति से चली हुई गृहस्थी ये टूटने की कगार पर आ गई है, मेरे घर में झगड़े होने लग गए हैं। जबकि आप लोगों ने मुझे यहाँ से विदा कर दिया, तो अब ससुराल मेरा घर है, मेरा परिवार है, तो आप लोगों की गृहस्थी का असर मेरी गृहस्थी पर नहीं पड़ना चाहिए। तो आपको वहाँ पर जाकर उनकी सुलह करानी चाहिए। अगर नहीं होती है तो आज के ज़माने में कोई बड़ी बात नहीं है। माँ बाप के जब तक हाथ पैर चलते हैं, वो खुद से कमाकर खा रहे हैं तो वो अपना कमाकर खाते हैं। बहू बेटा अगर साथ में नहीं रहना चाहते तो कोई बात नहीं, आप अपना अलग करके खा लीजिए, लेकिन लड़ाई झगड़े को जहाँ तक हो सके वहाँ तक बंद कर देना चाहिए। जितना हो सके परिवार को जोड़ना चाहिए, जितनी कोशिश हो उसको जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन अगर फिर भी किसी के घर में शांति ना आए तो अलग होना ही एक सबसे अच्छा उपाय होता है, क्योंकि रोज रोज की चिक चिक, रोज की लड़ाइयाँ, रोज की गाली गलौज ये घर में अच्छी नहीं होती हैं। इससे आने वाली जो पीढ़ी होती है वो भी बिगड़ जाती है, बच्चों में संस्कार गलत जाते हैं और फिर जब वो बच्चे बड़े होते हैं फिर जाकर समझ में आता है कि ओह ये क्या हो गया, ये बच्चे कैसे बन गए, हम लोगों ने ही उनको ऐसा बनाया होता है। इसलिए आपको ये करना होगा। और आपके हस्बैंड से भी मैं यही बात कहना चाहूँगी कि भाई को भी मतलब सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करके और आपके साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। जब आपकी शादी पहले हुई है, भाई की तो बाद में हुई है, वो आपको अच्छे से जानते होंगे कि आपका जो बिहेव है वो कैसा है, आप अपनी सास के साथ कैसे रहती हैं। मतलब फिर इन सुनी सुनाई बातों का असर अपनी गृहस्थी पर नहीं डालना चाहिए। उसको तो ये देखना चाहिए कि ये मेरी माँ के साथ कैसा व्यवहार करती है। अगर आप अपनी सास के साथ अच्छा व्यवहार करती है तो इनको ये कहना चाहिए, जब वो फ़ोन पे उल्टी सीधी भड़काती है तो ये कहना चाहिए कि आपकी जो ननंद है वो मेरी माँ का बहुत अच्छे से ख्याल करती है, तो मेरे हिसाब से तुमको भी अपनी सास का ख्याल करना चाहिए। तो फिर सारे ही फसाद जो होती है ना वो सारी जड़ से ख़त्म हो जाएगी, कहीं पर भी लड़ाई झगड़े की नौबत नहीं आएगी। कई बार गलत फहमियाँ इतनी बढ़ जाती हैं कि प्यार भरे जो रिश्ते होते हैं ना वो भी बहुत दूर हो जाते हैं, उनमें दूरियां आ जाती हैं। इसलिए बीच में पुल बांधने का काम कीजिए, खाई खोदने का काम किसी को भी नहीं करना चाहिए। और इस पर मैं आज आप सबको एक छोटी सी प्रेरणादायक कहानी सुना देती हूँ, शायद किसी को जीवन को बदलने में ये सहायक हो जाए। दो भाई थे, उनमें बहुत ज़्यादा प्रेम था, बहुत ही प्रेम से दोनों भाई रहते थे, इतना प्यार था उनमें कि जिसकी कोई हद नहीं थी। एक बार किसी के कहे सुने से, क्योंकि होता है ना कोई आग लगाने वाले भी होते हैं, किसी के बहकाने से उन दोनों में दूरियां आ गई। तो एक ने गाली देना शुरू कर दिया। अब गाली देना शुरू किया तो दूसरे को भी बहुत गुस्सा आया कि आज तक तो इतना अच्छा भाई बन के रहता था, कहता था मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, और आज देखो ये इतनी गाली गलौज करने पर उतर आया है। तो छोटे भाई ने क्या किया कि आज के बाद मैं अपने बड़े भाई की शक्ल ही नहीं देखूंगा, और दोनों ने अपने अपने खेत अलग बांट लिए, अपना अपना घर अलग बांट लिया, अलग होकर रहने लगे। और छोटे भाई ने क्या किया, दोनों भाइयों के खेत के बीच में खाई खोद दी। तो बड़ा भाई जो है खेत में गया, उसने देखा वाह इतनी नफरत हो गई, कल तक मैंने इसको इतना प्यार से पाला पोसा, बाप जैसा इसको प्यार दिया, इतना इसको दुलार दिया, थोड़ा सा मैंने इसको डांट क्या दिया, इसने तो खाई ही खोद दी। क्योंकि गलतफहमी जो पैदा हो गई थी ना, किसी तीसरे ने गलतफहमी पैदा कर दी थी, उसको दूर करने की कोशिश नहीं हुई। तो उसने क्या किया कि तूने तो खाई खोदी है कि मैं तेरे खेत में ना आ पाऊँ, चल मैं बहुत बड़ी सी एक बाड़ बनवा देता हूँ बढ़ई को बुला करके, ताकि मतलब अपने खेत से तू मेरे खेत में ही ना झांक सके। तो उसने क्या किया, शहर से एक बढ़ई को बुलाया जो कि बाड़ बनाने का काम करता था, पुल भी बनाता था,
तो बढ़ई ने आकर देखा कि जो है दोनों भाइयों के खेत बिल्कुल पास पास थे। एक ने खाई खोद दी है और दूसरा अब यहाँ पर एक बहुत ऊंची बाड़ बनाने के लिए बोल रहा है। इससे तो मतलब क्या होगा, एक भाई दूसरे भाई को देख भी नहीं पाएगा। उस बढ़ई ने क्या किया कि ठीक है, आप घर जाइए और आपका काम कल तक हो जाएगा। अब बढ़ई ने बाड़ नहीं बनाई, खाई के ऊपर पुल बांध दिया। अब पुल बांध दिया तो अगले दिन जो छोटा भाई था वो सुबह सुबह खेत में गया और उसने देखा, अरे वाह, मेरा तो बड़ा भाई बहुत अच्छा है। मैंने तो अपने बड़े भाई के लिए इतना बुरा किया कि मैंने बीच में खाई खोद दी और उससे नाराज होके आ गया, और मेरे भाई का प्यार देखिए, फिर भी मतलब उसने जो है इस खाई के ऊपर पुल बांध दिया। अब उस पुल के ऊपर से चढ़ के छोटा भाई आया, उधर से बड़ा भाई आ गया। छोटा भाई जाके उसके चरणों में गिर पड़ा कि भाई मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको समझ नहीं पाया, आप मेरे पिता समान हो, कितना प्यार करते हो आप मुझसे, और मैंने आपको कितना गलत समझा कि जो है आपने तो मेरे लिए हमेशा सब कुछ किया और मैंने फिर भी खाई खोद दी थी, लेकिन आपने हम दोनों के मिलने के लिए खाई के ऊपर पुल बांध दिया। अब बड़ा भाई भी हैरान था। उसने बढ़ई को बुला के पूछा कि भाई, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि तुमने मेरा छोटा भाई मेरे से मिला दिया जो मेरे से बहुत दूर चला गया था, लेकिन मैंने तो तुमको पुल बांधने का काम तो नहीं दिया था, मैंने तो तुमको बाड़ बनाने का काम दिया था। तो उस बढ़ई ने बहुत ही सुंदर सा जवाब दिया कि साहब, मेरा काम जो है पुल बांधना है, तोड़ना नहीं। यानी किसी की गृहस्थी अगर बच सकती है तो मैं बसाने का काम करता हूँ, तोड़ने का नहीं। अगर मैं यहाँ पर बाड़ बना देता तो तुम दोनों भाइयों में जो दूरी है ना, वो इतनी दूरी हो जाती कि जिंदगी में तुम दोनों कभी भी नहीं मिल सकते थे। इसलिए मैंने तो आप दोनों के मिलाने का काम किया है। तो उन्होंने जो है उस बढ़ई को रोकना चाहा, कुछ इनाम देना चाहा, तो बढ़ई ने कहा, नहीं साहब, अभी तो मुझे इसके जैसे हजारों पुल बांधने हैं, ऐसे टूटे हुए घरों को जोड़ना है। तो बहन, मैं भी अपना मकसद यही रखती हूँ और इसी मकसद को ध्यान में रख के वीडियो बनाती हूँ, ताकि कोई घर टूटे ना, किसी घर में अशांति ना फैले, किसी घर में गलत फहमियाँ पैदा ना हो। तो बहन, आपका ये बहुत बड़ा दायित्व बनता है कि आप अपने मायके जाइए, एक तरफा बात मत सुनिए कि माँ की सुन ले, भाभी की ना सुने, या फिर भाभी की सुन के माँ के आगे लगा दे। ऐसा करने की कोशिश मत कीजिएगा, दोनों की सुनिएगा, क्योंकि आपका रिश्ता दोनों से है। ननंद भाभी का रिश्ता भी बहुत ही प्यारा सा होता है, और मेरा और मेरी भाभी का रिश्ता तो मैं आप लोगों को बता दूं कि बहुत ही प्यारा सा है। मेरी भाभी हमेशा कोई भी बात हो मुझसे शेयर करती है, हमेशा मेरे से बात करती है, चाहे वो मेरी माँ के ही विषय में क्यों ना हो, तो भी वो मुझसे बात करना बेहतर समझती है, क्योंकि उसे पता है कि मैं कोई भी बात गलत नहीं बोलूँगी, मैं एक तरफा न्याय नहीं करूँगी कि मैंने जो है माँ का पक्ष ले लिया या भाभी का ले लिया, ऐसा मैं कभी भी नहीं करती हूँ। बाई चांस पहली बात तो ये है कि हमारी माँ, हमारी भाभी, इनका जो रिश्ता है, मैं तो ये कहती हूँ हर सास बहू का रिश्ता ऐसा बन जाए, कभी भी कोई गलत फहमी पैदा ना हो। फिर भी अगर कोई बात माँ को कहनी है या भाभी को कहनी, वो दोनों मुझसे ही कहती हैं और मैं दोनों से ही बात करती हूँ। तो मेरे हिसाब से हर बेटी को मायके में जाकर माँ की भी सुननी चाहिए, भाभी की भी सुननी चाहिए। जितना प्यार माँ से है उतना भाभी से करना चाहिए, दोनों को समान दृष्टि से देखना चाहिए। तो फिर जो थोड़ी बहुत गलत फहमियाँ भी पैदा हो जाती हैं वो दूर हो जाएंगी। और बहुत से रिश्ते तो जो है ना गलत फहमियों के कारण ही टूट जाते हैं। इसलिए छोटी छोटी बातों को तूल नहीं देना चाहिए, उनको बड़ा नहीं करना चाहिए। अगर आज कोई बात सुबह हो गई ना, तो मेरे हिसाब से शाम तक उसको भुला देना चाहिए, क्योंकि बात तब बढ़ती है जब हम किसी बात को भूलने के लिए तैयार नहीं होते हैं। मान लिया सुबह है, सास बहू की किसी बात को लेकर किटपिट हो गई है, हो जाती है, क्योंकि एक नॉर्मल सी बात है, और वो उस बात को मतलब बढ़ाते बढ़ाते, वो थी तो इतनी सी और उसको खींच के इतना लंबा कर दिया, फिर वो बात जिंदगी में कभी भी नहीं खत्म होती है। लेकिन अगर उस इतनी सी बात को ऐसे कर दिया जाए ना, तो फिर सारा झमेला खत्म हो जाएगा, क्योंकि सुबह कोई और बात थी, माइंड कहीं और था, किसी बात को लेकर कुछ बहस हो जाती हैं, कभी कभी माइंड सास का भी अपसेट हो जाता है, बहू का भी हो जाता है, तो सुबह ही उसको खत्म कर दो, शाम तक उसको लेके मत आओ।
फिर देखो घर में कितना अच्छा। क्योंकि आप समझ सकते हो कई बार माँ बेटी के बीच में भी हो जाता है, बेटी माँ पे गुस्सा हो जाती है, माँ बेटी पे गुस्सा करती है, तो वो शाम तक उस बात को भुला देती है, बात को वहीं पे ख़त्म कर देती हैं। जिस दिन हम सास बहू बन के ये सारी चीज़ें वहीं पर ख़त्म करेंगी तो घरों में शांति आएगी, सुख आएगा। और जिस घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, शांति होगी, एक दूसरे को समझेंगे, वहाँ पर लक्ष्मी अपना निवास स्थान जरूर बनाएगी। तो बहन, अगर मेरी ये बात अच्छी लगी हो तो आप इसे अपने जीवन में जरूर उतार लेना। आप अपने मायके जरूर जाना अपने हस्बैंड के साथ, और उन दोनों की सुलह कराने की कोशिश करना, ताकि आपके घर में भी सुख शांति आए, आपके भी जो है पति पत्नी का जो झगड़ा वो खत्म हो, जिससे आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल हो जाएगा। नहीं तो आप दोनों के साथ साथ जो बच्चों की लाइफ है ना वो भी बिगड़ जाएगी। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। किसी भी बहन बेटी को मेरी किसी बात का बुरा लगा हो तो हाथ जोड़ के मैं माफ़ी चाहती हूँ। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। राधा स्वामी, राधे राधे, जय श्री राधे, बाय बाय।